हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि में नवरात्रि के दूसरे दिन से हमें 9 दिन तक कैसे पूजा करनी है वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, जब नवरात्रि के पहले दिन हम कलश स्थापना ज्वारे बोते हैं तो देखिए माता रानी को फल भी अर्पित करती हैं, भोग प्रसाद। तो देखिए सबसे पहले आप दूसरे दिन, वैसे तो भोग तो शाम को हटा लेते हैं, अगर नहीं हटाते आपके यहाँ तो सुबह सबसे पहले आप भोग हटा लीजिए। उसके बाद देखिए चौकी को हम साफ़ कर लेंगे। जो हमने फूल चढ़ाए हैं वो सभी फूल हम वहाँ से हटा लेंगे। इसके बाद जो भी माला पहनाई है वो भी हम उतार लेंगे। लेकिन जो माता रानी है और गणेश जी की हमने स्थापना की है, हनुमान जी की जो स्थापना की है, उनको हम अपनी जगह से नहीं लाएंगे, क्योंकि 9 दिन तक हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो केवल हम चौकी पे से फूल, धूप, ये सारी चीज़ें हटा लेंगे जो हमने पहले दिन चढ़ाई है। तो इस तरीके से देखिए चौकी की हमने बिल्कुल सफाई कर ली है। अब करेंगे हम पूजा शुरू। तो देखिए इन दोनों को आपको, क्योंकि पहले दिन स्थापना होती है और उसके अगले दिन से पूजा शुरू होती है, पहले दिन ही स्थापना के बाद इनको नहीं छुआ जाता। और देखिए इसके बाद श्रृंगार का जो सामान है उसको भी माता रानी के 9 दिन तक रखे रहने देते हैं, उसको भी नहीं हटाया जाता। तो श्रृंगार का सामान भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये हमने यहाँ पर अग्यारी की है, छोटा सा जो हवन किया जाता है, तो उसे हटा लेंगे। ये हमने आरती की थाल, हमारे यहाँ तो सुबह ही हटाते हैं, तो आरती की थाल हटाएंगे। तो सबसे पहले हम आरती की थाल साफ़ कर लेंगे। तो देखिए बहुत से घर में अखंड दीपक जलता है, तो अखंड दीपक को भी आप टाइम टाइम पर देखते रहें। तो देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको जल दिखाया था, तो जल लेके एक फूल से भाव रूप में थोड़े से छींटा लगा के स्नान करा लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से आप माला पहनाना चाहें 9 दिन माला पहना सकती हैं, फूल चढ़ाना चाहें फूल चढ़ा सकती हैं। अगर फूल भी नहीं है तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकती हैं। मेरे पास हमारे यहाँ 9 दिन तक लाती हैं, तो मैं इस तरीके से फूल चढ़ा रही हूँ। इसके बाद देखिए आप जो भी माता रानी को प्रसाद भोग चढ़ाना चाहते हैं, फल चढ़ाना चाहते हैं, या फिर बतासे या फिर कोई व्रत की चीज़ ही आपके यहाँ भोग लगती है तो वो आप चढ़ाते हैं। तो ये अब यहाँ देखिए गाय का जो उपला होता है, अगर उससे हवन होता है तो आप वो ले लीजिए, नहीं आप कपूर जला के भी हवन कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ अग्यारी होती है, मैंने अग्यारी ले ली है। सबसे पहले हम चढ़ाएंगे लौंग का जोड़ा। लौंग 2 लौंग जो फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। लौंग का जोड़ा एक व्यक्ति का एक चढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए हवन में हम भोग लगाते हैं। हवन में भोग इसलिए लगाया जाता है कि वो जाके सीधा देवी देवताओं का भोग स्वीकार हो जाता है। तो यहाँ आप जो भी भोग लगा रहे हैं उसे हवन में थोड़ा सा चढ़ाएं, जिससे हमारा भोग लग जाएगा। अगर आपके यहाँ हवन सामग्री चढ़ाते हैं तो आप हवन सामग्री चढ़ाइए। हमारे यहाँ गूगल हवन सामग्री सारी चीज़ें चढ़ाती हैं, तो वो मैं सब इस हवन में चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से छोटा सा हम हवन 9 दिन करते हैं। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ अखंड दीपक जलता है, तो हमारे यहाँ कपूर के दीपक से आरती होती है। तो यहाँ मैंने कपूर के दीपक से अब सभी की हम आरती कर लेंगे। देखिए ज्वारे की और अखंड दीपक की आरती इसलिए करती हैं, ये सब सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये माता रानी से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनका वह पूजन हमें करना चाहिए। फिर दीपक से आरती करेंगे, प्रेम पूर्वक धूप बत्ती से आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, माता रानी की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आप आरती कर लें। आरती के बाद देखिए यहाँ हमारा हवन हो चुका है। इसके बाद देखिए आपने ये फल चढ़ाए हैं, इनको या तो आप शाम को हटा सकती हैं, लेकिन हाथ की हाथ नहीं हटाती हैं, वो कम से कम 2-3 घंटे भोग रखा रहना चाहिए। आप अगर शाम को हटाना चाहती हैं हटा सकती हैं, और बहुत सी जगह दूसरे दिन हटाया जाता है। अब देखिए ये ज्वारे हैं, ज्वारे में वैसे 1-2 दिन पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके थोड़े से निकल आए हैं तो ज्वारे जो होते हैं उनको आपको 2 टाइम सींचना है, 2 टाइम पानी छिड़कना है। और देखिए ये जो जाली लगा रखी है, ये जाली मैंने इसलिए लगा रखी है कि हमारे यहाँ बहुत चूहे हैं, इसलिए पैक करके रख रखा है मैंने, क्योंकि चूहे खा जाएंगे, इसलिए मैं इसको ऐसे पैक करके अपने ज्वारे उगाती हूँ। आप 2 टाइम पानी के छींटे लगाएं 1-2 दिन, उसके बाद अच्छे से पानी लगाएं। और दीपक में दूसरे दिन अखंड दीपक जलाए तो उसमें आप दीपक में देख लीजिए घी करना है या तिल का तिल जो भी करना है। इस तरीके से हमें दूसरे दिन पूजा करनी है। तो यहाँ हमारा हवन हो चुका है, अग्यारी हो चुकी है। और शाम को देखिए, शाम को जब आप पूजा करेंगे तो शाम को जो आग भोग प्रसाद खाते हैं, आप व्रत रहे हैं तो भोग का खाना खाते हैं, तो उसका भोग आपको माता रानी को लगाना है। नवरात्रि में आपको माता रानी के 9 दिन जो होता है वो व्रत का ही भोग लगता है, तो आपको व्रत का ही भोग लगाना है। तो
तो शाम को आप वो भोग लगा सकते हैं। और शाम को आप शाम के टाइम माता रानी की आरती कर लें। इस तरीके से 9 दिन पूजा करनी है। जल का एक लोटा आप माता रानी के पास रख दें। और जो जल का लोटा आप पूजा में रखते हैं, बहुत सी जगह मंदिर में पास में चढ़ाती है, नहीं सूर्य देवता को अर्घ दे देती है। इस तरीके से हमें 9 दिन पूजा करनी है।